हेलो स्टूडेंट, आज हम पार्ट 12 मरु सौंदर्यम का अध्ययन करेंगे। मरु सौंदर्यम का अर्थ होता है राजस्थान प्रदेश का सौंदर्य। राजस्थान प्रदेशस्य पश्चिम आंचले प्रसुरता अस्ति थार मरुभूमि। राजस्थान प्रदेश के पश्चिम आंचल में थार का मरुस्थल फैला हुआ है। राजस्थानिया वयम विशेष है, राजस्थानी हम सभी विशेष तौर पर अश्य मरु प्रदेश से इस मरु प्रदेश की शोभा को देखकर, संप्रदा संपत्तियों को देखकर, अच्छे कोशम कभी भी समाप्त नहीं होने वाले खजाने को देखकर अनुरक्त होते हैं, गौरवान्विता चाहतमा और गौरव का अनुभव करते हैं। ना केवल वयम अपितु, ना केवल हम सभी अपितु मरु महिमना आकृष्टा, मरु महिमा से आकर्षित होकर देशाटन रुचि, देश का भ्रमण करने में रुचि रखने वाले वैदेशिकापि, विदेशी भी मरु सौंदर्य के दर्शनम वंचितान, दर्शनों को करके, स्वात्मन लोचने विशिष्टम, अपनी आंखों से देख करके, मन्य मानते हैं, मरु दर्शनम, राजस्थान के दर्शन को करके, आत्मान धन्य, स्वयं को धन्य। देश का भ्रमण रखने वाले विदेशी भी मरु सौंदर्य के दर्शन करके, अपनी आंखों से देख करके स्वयं को धन्य मानते हैं। राजस्थानी भाषा या महाकवि, राजस्थानी भाषा के महाकवि स्वयं धन्य, अपने नाम से धन्य। पद्मश्री कन्हैया लाल सेठिया इमाम एवं इसी भूमि की स्तुति करते हुए धरती दोहरारी इत्यमरम इति गीत की रचितवान रचना की। आधुनिका संस्कृता काव्योपि, आधुनिक संस्कृत के कवि भी स्वकाव्येषु, अपने काव्यों में मरुभूमि का गौरवगान कृतवंता करते हैं। प्रस्तुत पाठ में कतिपय सरल श्लोके, कुछ सरल श्लोकों के द्वारा मरुभूमि की अपूर्व सौंदर्य का यथावत तरीके से चित आकर्षकम, हृदय को हरने वाला चारुचित प्रस्तुत किया गया है। पहला श्लोक देखते हैं। शरीर विज्ञान विच्छड़ेन प्रशस्तो अयम चरकेश्वरेन, शरीर विज्ञान के विच्छड़ेन विशेषज्ञ प्रशस्तो अयम चरकेश्वरेन, आचार्य चरक के द्वारा प्रशंसनीय या आचार्य चरक के द्वारा प्रसिद्ध, इसने आठ भाव कर विशिष्टम, इसने दया आदि भावों की एकमात्र मधुरताओं से युक्त, शुष्कोपि मरुस्थल सूखा होने पर भी नित्य हमेशा ही सरसादित, सुंदर और मधुर कहलाता है। मरुस्थल सूखा होने पर भी हमेशा सरस ही कहलाता है, सुंदर ही कहलाता है। मरु सुवर्णो नाही ये दृष्टा, मरुस्थल के सुवर्ण सोने से युक्त रंग को नाही ये दृष्टा, जिसने नहीं देखा है, किम तेन दृष्टा, उसने क्या देखा है, कैचिर सुदृश्यम, उसने कुछ भी नहीं देखा है। स्फुट मरो भ्रांति सुमेरु श्रृंगा, सुमेरु पर्वत के समान चमक मरो भ्रांति स्फुट मरुस्थल में दिखलाई देती है। सुमेरु पर्वत के समान जो चमक है वह मरुस्थल में दिखलाई देती है। इसलिए हमें शिलासु कितनासु, काली चट्टानों में नाते ही मृग्या, उस सुंदरता को अर्थात उस सुमेरु पर्वत की सुंदरता को नहीं खोजना चाहिए। मृग्या मतलब खोजना चाहिए। श्लोक नंबर 3। रम्य कच्चित सेकत वप्रसानो सुकोमल बाष्वती हेमवर्ण, रम्य अर्थात सुंदर मरुस्थल में कच्चित कहीं पर, बाष्वती क्रांतिमान, हेमवर्ण सोने से युक्त, सेकत वपसानो सुकोमल मिट्टी के टीले दिखलाई देते हैं। तो सुंदर मरुस्थल में कहीं पर क्रांतिमान सोने से युक्त कोमल मिट्टी के टीले दिखलाई देते हैं। तो प्रातः प्रदोषी, सुबह और शाम, सुख स्थित नाम सुखपूर्वक बैठे हुए, के शाम न चेतांति विकासवंती, किन लोगों का हृदय उन टीलों पर बैठने से आकर्षित नहीं होता है। सुबह शाम सुखपूर्वक बैठे हुए किन मनुष्यों का हृदय मरुस्थल में आकर्षित नहीं होता है। अगला है हमारा श्लोक 4। सा शीतलो गंधवे समीरा, अर्थात मरुस्थल में शीतल और गंध में सुगंधित समीर हवा चलती है।
सा तितर नाम मधुरो बिरावा, मरुस्थल में तीतर नामक पक्षी की मधुर बिराव ध्वनि सुनाई देती है। मरुस्थल में तीतर नामक पक्षी की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। तन्नेत्रम बहिर्विभूषणम, तन्नेत्रम बहिर्विभूषणम, बहिर्विभूषणम मतलब मोरों का तन्नेत्रम सुंदर नृत्य भी मरुस्थल में दिखलाई देता है। समुत्पुलति साचा कुरुंग आमना, कुरुंग आमना मतलब हिरणों के, समुत्पुलति उछलते कूदते, और उछलते कूदते हुए हिरण भी मरुस्थल में ही दिखलाई देते हैं या दर्शनीय होते हैं। ते तुंडला साधु रसा कलिंगा, ते तुंडला मोटे मोटे, कलिंगा मदिरा नामक स्वादिष्ट फल, मोटे मोटे मदिरा नामक स्वादिष्ट फल मरुस्थल में दिखलाई देते हैं। सा शारदी चंचल चंद्र का चा, शरद ऋतु में चंचल चांदनी मरुस्थल में दिखलाई देती है। स्फूर्ति स्फुरंती चमकती दमकती, स्फुरग्रावलिषु पक्षियों की पंक्तियां मरुस्थल में दिखलाई देती हैं। चमकती दमकती पक्षियों की पंक्तियां मरुस्थल में दिखलाई देती हैं। कृमलेख का नाम गत्य तांताम, और ऊँटों की, कृमलेख का नाम ऊँटों की, गत्यच्य सुंदर चाल, तांता दर्शनीय है, और ऊँटों की सुंदर चाल भी मरुस्थल में ही दिखलाई देती है। वर्षा आगमे चारु मरु विहायक्य अन्यत्रम कश्यापि रमते चितम, वर्षा आगमे वर्षा काल में चारु मरु सुंदर मरुस्थल को विहाय छोड़ करके कोई अन्य किसी दूसरे स्थान पर कश्यापि रमते चितम किसी भी मनुष्य का मन नहीं लगता है, क्योंकि सरसु सरोवर वर्षा समय में शरद ऋतु के जल से चक्राती सुशोभित हो जाते हैं, क्योंकि वर्षा ऋतु आने पर मरुस्थल में सरोवर शरद ऋतु के जल से सुशोभित हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। गाव प्रसन्ना मनुजा प्रसन्ना देवा प्रसन्ना वृद्धान यज्ञ, मरुस्थल में गाय प्रसन्न है, मनुज मानव प्रसन्न है, देवा प्रसन्ना और व्रत दान यज्ञ करने के कारण देवता प्रसन्न है। किम नाम तदत्र मरो, ऐसा कौन है जो मरुस्थल की समृद्धि में खुश नहीं है। विद्या समृद्धो भवताम विद्ये, मरुस्थल में विद्या को समृद्ध करना चाहिए, अर्थात मरुस्थल में हमें विद्या को लाना चाहिए। ऐसा क्या है जो मरुस्थल में समृद्ध नहीं है, हमें विद्या को मरुस्थल में लाने का प्रयास करना चाहिए। मानव मनुष्यता मैत्री मरुम ऊष्णा मरीचिका मृगा मूर्धनि मनुष्य नाम ऊष्णे प्रमुखो मरो, मानव सम्मान, मनुष्यता विद्वान, मैत्री मित्रता, मरुतम गर्म हवाएं, मरीचिका मृग तृष्णा अर्थात हिरण की प्यास, मृगा हिरण, मूर्धनि मनुष्य नाम ऊष्णे और मनुष्य के सिर पर पगड़ी प्रमुखा मरु मरुस्थल में प्रमुख माने जाते हैं। सम्मान, विद्वान, मित्रता, गर्म हवाएं, मृग तृष्णा अर्थात हिरण की प्यास, हिरण और मनुष्य के सिर पर पगड़ी मरुस्थल में प्रमुख होते हैं। पहला क्वेश्चन है पाठे अस्मिन् शरीर विज्ञान विलक्षण इति विशेषण कस्य कृते प्रयुक्तम, शरीर विज्ञान में प्रसिद्ध किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, आचार्य चरकस्य, आचार्य चरक के लिए। दूसरा क्वेश्चन है मरु सुवर्णो नाहि जिनदृष्ट इत्यत को अर्थ, मरुस्थल के सोने जैसे रंग को जिसने नहीं देखा इसका अर्थ है सुवर्ण सुरंग सुवर्ण रूपम व मरु देशम जे न दृष्टम। तीसरा है हमारा सेकत बपसानु इतस्य कृते प्रयुक्त विशेषणम अस्ति, सेकत बपसानु के लिए प्रयुक्त विशेषण क्या है, उपयुक्तानि सर्वाणि अपि अर्थात रम्य सुंदर, हेमबर सोने के रंग वाला, सुकोमल सुंदर। हमारा चौथा क्वेश्चन है मरु सौंदर्यम वर्धते विशेषते, मरुस्थल का सौंदर्य बढ़ जाता है वर्षा ऋतु। पांचवा क्वेश्चन है मरु देशे के प्रसन्ना संति, मरुस्थल में कौन प्रसन्न है, गाव देवा मनुजा अर्थात एते सर्वे अपि। मानव मनुष्यता इत्यादि पदानुसार क्रियत वस्तुनि मरुदेशे प्रमुखानि संति, जो हमने लास्ट श्लोक में पढ़े थे, इसके अनुसार हमारे 7 चीज़ें मरुस्थल में प्रसिद्ध हैं। इन 7 चीज़ों के नाम थे सम्मान, विद्वान, मित्रता, गर्म हवाएं, मृग तृष्णा, हिरण और मनुष्य के सिर पर पगड़ी। इसके बाद हमारा पहला क्वेश्चन है लघुत्तरात्मक का, चरकाचार्य मरुभूमि का विशेषता प्रकटता, आचार्य चरक के नाम से प्रसिद्ध मरुभूमि की क्या विशेषता है, तो इसका आंसर है अयम देश शुष्कम अपि, यह देश सूखा होने पर भी इतने आर्द्र भाव रख से
विशेषता अत्य नित्य सरसम अस्ति, स्नेह दया आदि भावों से युक्त होने के कारण नित्य सरस कहलाता है। इसके बाद में हमारा सेकंड क्वेश्चन है, मरुदेशे सेकत बपसा बालू का स्तूप किस्सा संति, मरुस्थल में मिट्टी के टीले कैसे हैं? तो ते रम्या सुकोमला द्युतिमाना हेमवर्णा चा संति, मरुस्थल में सुकोमल, चमकदार और सोने के रंग वाले मिट्टी के टीले हैं। इसके बाद में हमारा तीसरा क्वेश्चन है, वर्षागमे मरु शोभा किसकी भवती, वर्षा ऋतु में मरुस्थल की शोभा कैसी होती है? तो इसका आंसर हमारा वर्षागमे वर्षा ऋतु में मरु शोभा सुंदरम भवती, मरुस्थल की शोभा सुंदर होती है। तथा क्योंकि मरु सरसु, क्योंकि मरुस्थल में सरोवर शरद प्रसन्नम शरद ऋतु के जल से चक्राती सुशोभित हो जाते हैं। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मरु मरीचिका स्पष्टीकुर्वन्तु, मरु मरीचिका को स्पष्ट करो। तो इसका आंसर है हमारा हिरण की प्यास को स्पष्ट करो। ग्रीष्म काले गर्मी के ऋतु में मरुभूमि मरुस्थल में दूरत जल युक्तम प्रतिभाति, दूर से जल दिखलाई देता है। यदा पिपासा मृग, जब प्यासा मृग ताम प्रति धावती, जब उनकी ओर भागता है। एतादृशम, तो यही दृश्य मृग तृष्णा कथ्यते, मृग तृष्णा कहलाता है।